शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे भगवान शंकर का नाम लेकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर किसी भी शिव मंदिर में जो सांबर की फली आती है, सांबर में डालते हो, सब्जी में डालते, लंबी लंबी फली होती है, उसकी जो पत्तियां होती हैं 31 पत्तियों के झूमर को लेकर पानी में पहले उस झूमर को शिव जी पे चढ़ा दीजिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस झूमर को उतार कर ले आइए, आधा लीटर पानी में उसको उकाल लीजिए। 250 ग्राम जब पानी हो जाए, पानी को ठंडा कर कर छान कर शंकर जी का अभिषेक कर दीजिए। शिवरात्रि की रात्रि को अभिषेक कर कर उस पानी को झेल कर वापस लिया, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को 15 दिन तक सुबह पीने चालू कर लीजिए। आप जैसे जैसे जल को पिएंगे शुगर लेवल में आ जाएगी। कभी जिंदगी में शुगर की बीमारी ना ऊंची जाएगी ना नीची जाएगी, शुगर लेवल में रहेगी। फिर कितना भी मीठा खाओ और डॉक्टर से जांच करवाओ, शुगर लेवल में बनी रहेगी। 3 तुलसी होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और बिमला तुलसी। एक बिमला तुलसी होती है, जिस बिमला तुलसी का मात्र जैसे छोटा सा नख जब आप काटते हो ना, कटे हुए नख का छोटा सा जैसे भाग होता है, इतना भाग अगर बिमला तुलसी का साल भर में या 6 महीने में एक बार खा लिया जाए, उसके बाद कितनी भी शक्कर खाओ, कितनी भी आप डॉक्टर को जांच कराओ, शुगर लेवल में रहती है बिमला तुलसी। उस बिमला तुलसी को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शंकर को चढ़ाकर, केवल साल में एक ही दिन शंकर पे तुलसी चढ़ती है, पूरे वर्ष में एक दिन, बाकी के समय शंकर जी पे तुलसी नहीं चढ़ती। कौन से दिन चढ़ती है? वैकुंठ चतुर्दशी। शंकर जी पे तुलसी चढ़ती है, ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है। बिमला तुलसी को बाजार से लाकर या बिमला तुलसी को कहीं मिल जाए, उसको लाकर छोटा सा भाग 6 महीने में एक बार। बिमला तुलसी की पहचान होती है भाई, क्या पहचान है बिमला तुलसी की? उसको खाने के बाद शक्कर खाकर देखना, पानी जैसी लगना चाहिए तो समझ लो बिमला तुलसी, मीठी नहीं लगती। उसका 1/4 भाग से भी चौथा भाग महीने साल भर में 6 महीने में एक बार खाया जाए, शुगर बराबर। पहले के जमाने में शुगर की बीमारी होती थी क्या? नहीं, शुगर की बीमारी अभी अभी चली, पहले नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? उसका कारण था, पहले के जमाने में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शुगर नहीं। सही है कि गलत है? हर मनुष्य के शरीर में शक्कर होती है, पर बीमारी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? शक्कर तो होती थी, पर पुराने समय के लोग उस शक्कर को अपनी जिह्वा से इतना मीठा बोलते थे कि अंदर की शुगर पूरी बाहर निकलती रहती थी। आज के जमाने में लोग शुगर के बाहर निकालना भूल गए, इसलिए वो शुगर ब्लड में जा रही है, जिससे बीमारी बढ़ती चली जा रही है। आपसे निवेदन है, मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में अपने आप आ जाएगी। शुगर को निकालो। जब भी बोलते हो ऐसा बोलते हो कि शुगर और बढ़ जाती है। बढ़ने का सौभाग्य का देने वाला जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज का केस, अदालत में अगर किसी भी चीज की अगर केस चल रहा है, तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाए, बालू रेत का, बड़ के पेड़ के नीचे ही उसकी पूजन करें, उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा दें। मनोकामना कर कर दही चढ़ाकर उस दही को चम्मच में वापस लेकर आ जाए, शंकर जी की पूजन कर कर उसको विसर्जन करें। वो दही जो लेकर आए, जब अदालत कार्रवाई हो और आप केस के लिए अदालत में जाएं, उसको चंदन में मिलाकर तिलक कर कर जाइए, आपका काम विजय प्राप्त होगी, काम फतेह हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करने से कार्य की सिद्धि होती है। जिस बच्चे का एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, वो भी इस दही का तिलक लगाकर जा सकता। बटकेश्वर ऐसे भगवान शिव विराजमान हैं। आज की कथा बटकेश्वर महादेव पर विराम रहेगी। जहां देव भी हार जाते हैं, वहां महादेव सम्मुख खड़ा होता है। आज भी नियम है महाराज, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम फतेह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो,
बहुत प्रयास करा, कहीं आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो प्रतिदिन घर के दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर रख दीजिए। काली मिर्ची को रखकर अपने उल्टे पांवों से, उसके जूते से उसको तोड़कर घर से बाहर निकल जाइए, आपका काम फतेह हो जाएगा महाराज। काम रुक ही नहीं सकता, काम सिद्ध। काम सिद्ध हो जाए। बहुत दिनों से अब दवाई कर रहे हो और दवाई शरीर को नहीं लग रही, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, रोग समाप्ति नहीं हो रहा। एक काली मिर्ची 21 बार उतार कर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर पीपल के पेड़ के नीचे उस काली मिर्ची को दबा दीजिए। जिंदगी में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और जो दवाई है वो लगना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। कितना भी बड़ा रोग हो, सुख का अनुभव होगा। मात्र कौन? भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव करुणा सागर, शंकर जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। मौन रहता है, चुप रहता है। तुम्हारा मन पड़े इधर जाकर जल समर्पित कर दो, तुम्हारा मन तब शिव का स्मरण कर लो, उस सुख का अनुभव करने वाला जगत पिता, जगत धात्री, आनंद सुख का देने वाला है महाराज। केवल दुनिया में 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जिसके आगे विश्वनाथ लिखा है। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। भगवान विष्णु तक के नाम के आगे विश्वनाथ नहीं लिखा। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं आया, उसको विश्वनाथ कहते हैं, विश्व विजय कहते हैं, विश्व जीत कहते हैं, विश्वलोक कहते हैं, उसको विश्वेश्वर कहते हैं, विश्वंभर कहते हैं। 33 कोटि देवता, इतने देव हुए पर किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं जोड़ा गया। विश्वनाथ एक ही हुआ जो विश्व को अनाथ नहीं देख सकता बनकर जो प्रकट हुआ है, वो काशी विश्वनाथ है। जगत का कल्याण करने वाला, जग का हित करने वाला, जग को तकलीफ नहीं देकर जो दुनिया को सुखी देखना चाहता हो, जो दुनिया को मस्त देखना चाहता हो, कोई कष्ट में ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो किसी को कष्ट में ना देखे, सबको आनंद सुख का जो अनुभव करवावे, आनंद सुख का जो देने वाला हो, वो विश्वनाथ है महाराज। वो विश्व वो सुख का अनुभव करवा रहे। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं दिया, पर शंकर को विश्वनाथ भी कहा गया। किसी को भूखा नहीं सुला सकता महाराज। बच्चे ने जन्म ले लिया, मां के स्तनों में अगर दूध नहीं आ रहा, बच्चे के जन्म के बाद भी अगर मां के स्तनों में दूध नहीं आता, तो मां को बेलपत्री की बीच वाली पत्ती, उस पर इतना सा गुड़ रखकर विश्वनाथ का नाम लेकर खिला दिया जाता है। आधे घंटे में दूध मां के स्तनों में आना प्रारंभ हो जाता है। केवल विश्वनाथ जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्व को जग का सुख देने वाला है, वो विश्वनाथ। किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, सबको सुख। और यही होता है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। सबको दे, सबका सुख हो, कोई दुखी ना हो।